बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, रामपुर। रामपुर कोई अमीर गांव नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती थे। सुबह सूरज निकलने से पहले लोग अपने अपने काम पर निकल जाते और शाम ढले थके हुए कदमों से घर लौटते। गांव की जिंदगी धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। रामपुर के ठीक बीचों बीच एक चौराहा था। चौराहे पर एक पुराना पीपल का पेड़, जिसकी छांव में सालों से एक समोसे का ठेला लगता आ रहा था। इस ठेले का मालिक था लालचंद। रामपुर में अगर कोई पूछता समोसा कहाँ मिलेगा, तो जवाब एक ही होता, लालचंद के यहाँ। लालचंद के समोसे वाकई अच्छे थे। तेल गरम, आलू मसालेदार और समोसा बाहर से इतना करारा कि तोड़ते ही खड़क की आवाज आती। लेकिन लालचंद खुद उसके समोसे जैसा नहीं था। उसकी जुबान तेज थी, व्यवहार सख्त और दिल दिल तो जैसे कभी पिघलता ही नहीं था। हर शाम जब खेतों से किसान लौटते, तो उनकी राह सीधे इसी चौराहे पर आकर रुकती। दिन भर धूप में काम, हाथों में छाले और पेट में भूख। भाई, आज तो खेत ने जान निकाल दी। हाँ, पेट भर जाएगा, बस उसकी जुबान से बच जाएं। चल लालचंद के यहाँ चल लेते हैं, कम से कम कुछ गरम मिलेगा। किसानों को पता था कि लालचंद इज्जत से बात नहीं करेगा, लेकिन भूख हर अपमान से बड़ी होती है। लाइन में लगो, कोई खास नहीं है यहाँ। भाई 2 समोसे जल्दी दे देना। जल्दी है तो घर से खाकर आना था। यहाँ सब अपने नंबर से मिलेगा। किसान चुपचाप समोसा खाते, पैसे देते और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। समोसा पेट भर देता, लेकिन दिल खाली ही रहता। इसी भीड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे खड़ी थी। साधारण सी साड़ी, कमजोर शरीर और आंखों में थकी हुई उम्मीद। उसका नाम था सरिता। सरिता अम्मा की जिंदगी आसान नहीं थी। कोई संतान नहीं, घर में बस एक बीमार पति, रामस्वरूप। रामस्वरूप कई सालों से बीमार रहता था। कभी खांसी, कभी सांस की तकलीफ, तो कभी पूरा शरीर दर्द से टूट जाता। दवा में जितने पैसे जाते, उतने में घर का महीना किसी तरह निकलता। और आज महीने की आखिरी तारीख थी। पेंशन कल आने वाली थी। घर में न दाल थी, न चावल, बस पेट में भूख थी। सरिता अम्मा की आवाज में मांग नहीं थी। लालचंद बेटा, एक समोसा मिल जाएगा क्या? पैसे हैं? आज नहीं है बेटा, महीने की आखिरी तारीख है, कल पेंशन आएगी। तो कल आना, आज दुकान है, धर्मशाला नहीं। लालचंद ने एक पल के लिए भी सरिता अम्मा की तरफ नहीं देखा। आधा ही दे दो बेटा, कल पूरे पैसे दे दूंगी। हटो यहाँ से, ग्राहक खराब मत करो। वो पल सरिता अम्मा के लिए सिर्फ भूख का नहीं था, अपमान का था। भीड़ देखती रही, कोई कुछ नहीं बोला। और सरिता अम्मा, शाम ढल चुकी थी जब सरिता अम्मा घर पहुंची। घर में चूल्हा ठंडा था। खाना मिल गया। बस एक शब्द, लेकिन उसके पीछे पूरा दर्द था। सरिता अम्मा चुपचाप बैठ गईं। उन्हें अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ समोसे बनाती थी, कहती थी भूखे को कभी मना मत कर। तो तू भी बना। इस उम्र में हिम्मत ज्यादा होती है। उस रात सरिता अम्मा देर तक जागती रही। भूख, अपमान और माँ की सीख, तीनों उनके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। और यहीं से एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। अगली सुबह रामपुर गांव में मुर्गे की बांग से पहले सरिता अम्मा उठ चुकी थी। कमर में दर्द था, घुटनों में कमजोरी, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत थी। आज देखेंगे भगवान क्या लिख कर बैठा है। मैं जल्दी लौट आऊंगी, तब तक आराम करना। सरिता अम्मा एक छोटी सी थैली लेकर बाजार की तरफ चल पड़ी। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन रास्ता लंबा था। लोग माँ को जाते हुए देख रहे थे। अम्मा, इतनी सुबह कहाँ? काम से बेटा, आज नया काम है। नया काम? ये शब्द सरिता अम्मा के लिए नए नहीं, लेकिन बोलना सालों बाद हुआ था। बाजार पहुंचकर सरिता अम्मा हर दुकान पर सोच समझकर रुकती। अम्मा, आलू ताजा हैं। थोड़ा सस्ते दे पाओगे? आपके लिए थोड़ा कम कर देता हूँ। तेल, मैदा, मसाले सब थोड़ा थोड़ा लिया। हर सिक्का सरिता अम्मा के लिए कीमती था। अम्मा, आज क्या पकने वाला है? समोसे। तो आज घर में खुशबू होगी। सरिता अम्मा हल्की सी मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद घर पहुंचते ही सरिता अम्मा बिना आराम किए काम में लग गई।
सबसे पहले आलू उबाले। छीलते वक्त माँ की आवाज कानों में गूंजने लगी। आलू ज्यादा मत मसलना, थोड़ा दाना रहने देना। मसाले डालते वक्त हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब तेल चढ़ा तो पूरा घर खुशबू से भर गया। सरिता, आज घर घर जैसा लग रहा है। भगवान करे लोगों को भी ऐसा ही लगे। एक एक कर समोसे तले गए। सरिता अम्मा हर समोसे को ध्यान से देखती, जैसे कोई उम्मीद देख रही हो। समोसे तैयार हुए। सरिता अम्मा ने उन्हें एक पुरानी टोकरी में रखा। उन्होंने टोकरी सिर पर रखी और बाहर निकल पड़ी। सरिता अम्मा और वह छोटा लड़का धीरे धीरे चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे। सरिता अम्मा के हाथ में समोसे से भरी टोकरी थी और दिल में थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद। वहीं से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। सरिता अम्मा ने लड़के से पूछा, तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रघु है अम्मा। माँ बाप? माँ, मैं छोटा था तब चल बसी। बापू ईंट भट्टे पर काम करते थे। एक दिन वो भी नहीं लौटे। रघु की आंखें भर आईं। उसके बाद मैं इधर उधर काम करता रहा, कभी किसी होटल में बर्तन, कभी चाय की दुकान पर। तो आज भूखा क्यों? जिस दुकान पर काम करता था वो बंद हो गई। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। सरिता अम्मा ने रघु के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में माँ थी। आज से तू मेरे साथ रहेगा। सरिता ने उसे एक समोसा दिया। रघु कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। सरिता अम्मा चौराहे के एक कोने में खड़ी हो गई। वो कोना लालचंद की दुकान से थोड़ा दूर था। गरम समोसे, माँ के हाथ के समोसे। अरे ये कौन है? कोई बूढ़ी अम्मा है। एक आदमी ने समोसा लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे ये तो अलग स्वाद है। रघु पैसे संभालने लगा, ग्राहकों को समोसे देने लगा। अम्मा, सब बिक जाएंगे। भगवान की मर्जी है बेटा। दिन बीतते गए। सरिता अम्मा हर सुबह समोसे बनाती, रघु मदद करता। अम्मा, आज ज्यादा बनाना। ठीक है बेटा। अब लोग सिर्फ समोसे के लिए नहीं, सरिता अम्मा से बात करने भी आते थे। बेटी, तेरे हाथ में सुकून है। उधर लालचंद की दुकान पर भीड़ कम होती जा रही थी। सब उस बूढ़ी के पास क्यों जा रहे हैं? लालचंद ने दूर से देखा। सरिता अम्मा, रघु और भीड़। उसका दिल और ज्यादा कड़वा हो गया। जलन ने लालचंद को अंधा कर दिया। ये लो पैसे और ये पाउडर, बस 2 दिन के लिए। नाम उसी का खराब होगा। ये ठीक नहीं है। ये सब रघु ने दूर से देख लिया। कुछ गलत है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है। पेट में बहुत दर्द है। लोगों ने उंगली उठाई सरिता अम्मा पर। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सरिता अम्मा टूट गई। अगर मेरे हाथों से किसी को दुख हुआ है तो भगवान मुझे सजा दे। गलती अम्मा की नहीं है। मैंने लालचंद को तेल वाले को पैसे देते देखा है। हाँ, ये सच है। सच सबके सामने आ गया। मुझसे गलती हो गई। भूखे को बदनाम करना सबसे बड़ा पाप है। लालचंद की दुकान बंद करवा दी गई। कुछ समय बाद रामपुर बदल चुका था। अम्मा, आज सारे समोसे खत्म हो गए। भगवान का शुक्र है। आज रामपुर में अगर कोई पूछे सबसे अच्छा समोसा कहाँ, तो जवाब मिलता है सरिता अम्मा के यहाँ। भूखे को खाना दे दो बेटा, जिंदगी अपने आप सीधी हो जाती है। गामू कहानियों को सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियाँ देखने के लिए।